गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 को ही अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक अपन था इसके अंदर कॉटन। ठीक है, तो कॉटन का जो अपने कल्टीवेशन और यूजेस समझे थे। अब से अपने को नेक्स्ट जो टॉपिक था इसके अंदर फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, यानी कॉटन के जो है फाइबर से कैसे फैब्रिक बनाना है। तो इसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस करे थे इसके अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप था इसके अंदर जीनिंग। सबसे पहले जो स्टेप आता है इसके अंदर जीनिंग, और दूसरा स्टेप आता है इसके अंदर स्पिनिंग। और थर्ड आता है इसके अंदर वीविंग। ये 3 स्टेप्स हमने बताए थे इससे प्रीवियस क्लास में। जीनिंग यानी अपन जो कॉटन के जो सीड्स के साथ में जो फाइबर अटैच होते हैं उसको अलग करना होता है, यानी सीड्स को अलग और कॉटन के फाइबर्स को अलग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर अपन जो है फाइबर को कन्वर्ट करते हैं। इसके अंदर जो कॉटन के जो पतले पतले फाइबर थे ना, उसको अपन धागे के अंदर कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा थिक वो फाइबर बन जाता है, यार्न बन जाता है इसको। और थर्ड जो स्टेप है वीविंग, यानी से अपन यार्न से जो है क्लोथ बनाना, फैब्रिक बनाना। ठीक है, तो उसके लिए वीविंग प्रोसेस यूज करते हैं। ये तो हमने बताया था। कुछ एक्टिविटीज रह गई इसके अंदर आपके, तो इसके अंदर से रिलेटेड एक्टिविटी एक तो है एक्टिविटी नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है इसके अंदर। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, तो एक्टिविटी नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है इसके अंदर टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन। इसके लिए दे रखा टू मेक यार्न फ्रॉम कॉटन। ठीक है, कॉटन से जो है यार्न यानी धागा बनाना है। ठीक है, तो अपने को पता है अपने को क्या करना है। एक सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। इसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉटन ले लेना है। ठीक है, एक हाथ में कॉटन पकड़ना है। इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा इसका एक साइड में से आपको होल्ड करके रखना है इससे, और उसमें थोड़ा सा आपको इसे पुल करना है, खींचना है, और उसको ट्विस्ट करते रहना है। यहाँ से थोड़ा सा और खींचिएगा, ट्विस्ट करते जाइएगा इसको। ठीक है, तो आप देखोगे इसके अंदर जो कॉटन के फाइबर्स है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, एक कॉटन का धागा बन जाता है, यार्न बन जाता है। ठीक है ना, तो यही एक्टिविटी है और इसके अंदर कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर देखोगे द फाइबर्स फ्रॉम द कॉटन आर द ड्रॉन एंड एट द सेम टाइम द ट्विस्ट यानी उसको अपन ट्विस्ट करते हैं इसके अंदर टू फॉर्म द कॉटन यार्न। तो क्या बन जाते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसी को अपन बोलते हैं स्पिनिंग, यानी फाइबर से यार्न बनाना, धागा बनाना। ठीक है, तो फाइबर छोटे होते हैं बहुत, ठीक है, और थोड़े सख्त भी होते हैं, तो उसको थोड़ा अपन और स्ट्रांग बना लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो, देखिए महात्मा गांधी ने जो है सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है वो ये स्पिनिंग के लिए जो है चरखे का यूज करा। ठीक है, तो चरखा जो है वो खादी बनाने के लिए, खादी का जो क्लॉथ है उससे बनाए जाते थे इसके अंदर। तो चरखे की हेल्प से जो है वो कॉटन से पहले वो धागा बनता था, और फिर जो है वो हैंड नीटिंग होता है या हैंड वीविंग के थ्रू जो है वो खादी का जो है वो कपड़ा बनता था। ठीक है, तो ब्रिटिश लोगों को जो है ये उनके अगेंस्ट ये ब्रिटिश से जो या ब्रिटेन से जो क्लॉथ आता था, जो वहाँ की जो फैक्ट्रीज के अंदर बनके या टेक्सटाइल मिल्स के अंदर बनके, तो उसको जो है यूज नहीं करके जो है इंडिया के अंदर जो है लोग खुद ही जो है चरखे की हेल्प से जो है खादी का क्लॉथ बना के पहनते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बनाया है 1956 के अंदर। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी नंबर 2 है, एक और आपका एक्टिविटी नंबर 2 दे रखा है इसके अंदर आपके बुक के अंदर। इस एक्टिविटी नंबर 2 के अंदर देखिएगा स्टूडेंट क्या दिया है इसके अंदर, टू मेक द वीविंग पैटर्न फ्रॉम पेपर। टू मेक द वीविंग पैटर्न, मेक द वीविंग पैटर्न फ्रॉम पेपर। पेपर की हेल्प से जो है आपको कैसे जो है वीविंग करते हैं, यानी आप कपड़ा कैसे बुनते हैं। कपड़े बनाने के लिए क्या करते हैं, और यार्न से होते हैं, धागे होते हैं, उनको अरेंज करते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अरेंज करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं वीविंग। तो अपन पेपर का हेल्प लेके करते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आपने एक पेपर लिया, रेक्टेंगल शेप का एक पेपर ले लीजिएगा इसके अंदर। ठीक है, और इसको ऐसे बीच में लाइन किसी को फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, और ये जैसे फोल्ड हो गया, अब ये फोल्डेड है, डबल हो गया ना, ये फोल्डेड है। अब इसको अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर इस साइड के अंदर यहाँ एक रेगुलर इंटरवल के अंदर इसे यहाँ से कट लगा दीजिए, इस तरह से यहाँ से कट लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक कट लगा दिया। देन क्या करना आपको जो है 2 अलग अलग कलर की स्ट्रिप्स लेनी है इसके अंदर। ये पतली पतली ऐसी पट्टियाँ लेनी है इसके अंदर, रेड और येलो कलर।
रेड और येलो कलर की ये स्ट्रिप्स लेनी है। अब आपको क्या करना है, इसको वापस सीधा कर देंगे आपने इसके अंदर। ये वाला जो आपने रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में लिख सकते हैं, तो स्क्वायर वाला जो हमने ये पेपर लिया, इसके अंदर आपने यहाँ कट लगाया ना साइड के अंदर, तो ये कट आपको बीच में ऐसे नजर आएगा इसके अंदर। अब आप इसके अंदर जो आपका अलग अलग जो आपने ये स्ट्रिप्स ली है रेड और येलो कलर की, तो आप रेड कलर की स्ट्रिप एक बार अंदर और एक साथ बाहर, अंदर बाहर इस तरह से आप इसके अंदर डालिएगा। एक साइड में पहले अंदर करना, फिर बाहर रखना एक बार, फिर अंदर करना, बाहर करना, इस तरह से जो है आपको रखना। तो एक बार रेड, एक बार आप जो है येलो, या फिर जो ऐसे आप अगर रेड लगा रहे हो स्ट्रेट में, तो ऐसे आप येलो इसके अंदर फिट करिएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर अल्टरनेट डालना है इसके अंदर, एक बार उसको अप करना, तो एक बार इसको डाउन में लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसके अंदर वीविंग पैटर्न देख सकते हो इसके अंदर। आया समझ? तो या तो आप इसके अंदर कंटिन्यूस एक अल्टरनेट कर सकते हो, या रेड एक येलो, या फिर इसके अंदर एक अगर स्ट्रेट में आप रेड लगा रहे हो तो ऐसे जो है येलो स्ट्रिप लगा सकते हो। तो ये एक्टिविटी आप जो है खुद भी ट्राई कर सकते हो इजीली, देखिए घर पे। तो इस एक्टिविटी को ट्राई करिएगा आप, इस तरह का व्यूइंग पैटर्न आप बनाइएगा। आगे समझ में? नेक्स्ट आता है इसके अंदर एक देर का, इसके अंदर आपका टॉपिक है नीटिंग। ये नीटिंग क्या होता है देखिएगा। नीटिंग यानी अपना जो बुनना होता है, स्वेटर वगैरह बुनते हैं, आपने देखा होगा कोई लेडीज वगैरह स्वेटर या मफलर वगैरह बुनते हैं, है ना। तो जो वुलन का जो यार्न होता है उसका यूज करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं नीटिंग। तो नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक सिंगल यार्न, सिंगल धागे से जो है पूरा फैब्रिक बनाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं नीटिंग, ठीक है, बुनना। तो इससे मफलर या स्वेटर वगैरह बनाया जाता है, तो उसमें दो नीडल्स का यूज करके इसको बनाते हैं। इसके अंदर एक एक्टिविटी और दे रखा है इसके अंदर आपका, एक्टिविटी नंबर 3 इसके अंदर, एक्टिविटी नंबर 3। इस एक्टिविटी के अंदर बताया टू ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम फैब्रिक, टू ऑब्टेन फाइबर फ्रॉम फाइबर्स फ्रॉम फैब्रिक्स, यानी आपको फैब्रिक के लिए कपड़ा जो है उससे आपको क्या निकालना है, फाइबर्स निकालना है। तो इसके लिए आपको एक तो कॉटन का फैब्रिक लेना है, कपड़ा लेना है, और एक आपको जो है हैंड ग्लास यूज करना है, हैंड लेंस जो आता है मैग्निफिकेशन लेंस, वो यूज करना। तो ये तो आपने को कॉटन का जो अपने मान लीजिए कोई फैब्रिक लिया है, क्लॉथ लिया है, उसको आप देखोगे इसके अंदर मैग्निफिकेशन ग्लास से, तो आप देखोगे इसके अंदर जो है ये काफी आपको इसके अंदर ये थ्रेड्स इस तरह से फाइबर्स या यार्न जो है वो इस तरह से अरेंज नजर आएंगे, आप देखोगे इस तरह से, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको जो है केवल ऐसे हैंड लेंस से देखना। दूसरे स्टेप में देखिए इसमें से आपको जो एक कॉटन का जो ये पूरा आपका फैब्रिक है उसमें से एक यार्न को बाहर पुल करिएगा, इसको होल्ड करके वन साइड से इसको होल्ड करिएगा, और इसमें से एक यार्न यानी एक धागे को बाहर पुल कर दीजिए इसको, ये अपन इससे तो बाहर की तरफ पुल करें। अब ये जो यार्न को बाहर कर दिया, इस यार्न को आप एक तरफ से वापस होल्ड करके रखिएगा, और उसके अंदर से जो है एक फाइबर को आप पुल करिएगा, तो उसमें से आप और पुल करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे जो है फाइबर्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल स्मॉल फाइबर्स। तो इस तरह आप जो है एक फैब्रिक से जो है आप यार्न पहले निकालोगे, ये तो फैब्रिक हो गया इसके अंदर, ठीक है, यानी कपड़ा हो गया, उसमें से आप निकालोगे तो आपको यार्न मिलेगा, और यार्न को और ज़्यादा इसके अंदर पुल करोगे या सेपरेट करोगे तो उसके अंदर ये स्मॉल स्मॉल जो है वो फाइबर्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉटन के फाइबर्स होते हैं। आगे सिस्टम, तो इस तरह से जो है फैब्रिक से आप फाइबर्स ऑब्टेन कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका स्टूडेंट इसके अंदर टॉपिक है इसके अंदर जूट, ठीक है। तो ये अभी कॉटन हो गया, नेचुरल फाइबर के अंदर आता है, प्लांट फाइबर है, और दूसरा इसके अंदर जूट। ये जूट भी जो है प्लांट से ऑब्टेन होने वाला एक फाइबर है। तो जूट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी फाइबर, लंबा सॉफ्ट फाइबर होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, यानी जूट के प्लांट का स्टेम होता है उससे ही ऑब्टेन होता है इसके अंदर, कॉल्ड जैसे बोलते हैं इसके अंदर पटसन या पाट। इसका जो प्लांट होता है उसको अपन बोलते हैं पटसन, ठीक है। तो ये जो पटसन के जो प्लांट होते हैं उसका स्टेम होता है, उसको पील करके जो है इसके फाइबर बनाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, जूट को क्या बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर होता है येलोइश कलर का, इसलिए गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं इसके अंदर। बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग, लंबे टाइम तक चल सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं ये। अपनी कंट्री के अंदर बात करें तो जूट का कल्टीवेशन मेनली वेस्ट बंगाल के अंदर
ज़्यादा होता है आसाम, बिहार, इनके अंदर यहाँ पे लो लाइंग एरिया अराउंड द रिवर, गंगा के आसपास के जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा इसके आसपास के जो एरिया है वहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर नीड जो है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसके अंदर, एंड हाई रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इंडिया की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट के अंदर, 85% ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया से प्रोड्यूस होता है इसके अंदर। और इसके अंदर भी जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सुंदरबन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ द जूट के अंदर ये बताया कैसे इसको कल्टीवेट करते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट सीड जो है वो मार्च और अप्रैल के अंदर इसको अपन सोइंग करते हैं सीड का, यानी बोते हैं इसके अंदर। और फिर जूट प्लांट ग्रो होता है 6 to 12 फीट इन हाइट के अंदर काफी होता है 6 to 12 फीट, एंड गिव्स द येलो फ्लावर आते हैं इसके अंदर। द प्लांट आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। तो पहले प्लांट को जो है फ्लावरिंग स्टेज में कट कर लिया जाता है, नहीं तो ये स्टेम हार्ड हो जाएगा, उसके बाद में आपको ये फाइबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो गुड क्वालिटी का आपको जो है इसके अंदर फाइबर ऑप्टेन हो जाता है। नेक्स्ट आता है इसका आफ्टर हार्वेस्टिंग इनटू स्टॉक करते हैं या डंठल जो होते हैं प्लांट्स के, उनके बंडल्स बना लेते हैं स्टेम्स के, और उसको जो है पानी के अंदर जो रुका हुआ पानी स्टैग्नेंट वाटर है वहाँ पे इसके अंदर उसको डाल देते हैं। कुछ टाइम बाद भी क्या हो जाएगा इसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं स्टैग्नेंट वाटर के अंदर, द स्टिकी मैटर दैट होल्ड द फाइबर्स इन द कण। तो इसके अंदर स्टेम के ऊपर जो है ना, ये जो स्टेम के ऊपर जो फाइबर रहते हैं वो चिपके रहते हैं, तो ये बैक्टीरिया वगैरह ग्रो होते हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा इसके स्टिकी मैटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं, तो ये फाइबर जो है वो स्टेम से अलग हो जाते हैं इजीली। फिर इसको पील करके जो है और वो सेपरेट कर लिए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। The fibers so often are dried in the sun and dried into the bundles, और फिर उनको सुखा के जो है बंडल्स के फॉर्म में बांध दिया जाता है। तो इस तरह से जो है अपने को जूट का जो है फाइबर्स मिलते हैं इसके अंदर, और इसका यूज करते हैं टेक्सटाइल और मिल्स के अंदर। तो यूज ऑफ जूट देखिएगा इसके अंदर, फर्स्ट है यूज जूट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फाइबर्स आफ्टर द कॉटन। कॉटन के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर है इसके अंदर, यूज फॉर मेकिंग द गनी बैग्स एंड द सैक्स, ठीक है, बैग्स वगैरह बनाते हैं, है ना, थैले वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज करते हैं। हाई क्वालिटी जूट इज वोवन इन द कर्टन्स, अच्छी क्वालिटी के जो जूट है उसका पर्दे वगैरह बनाने में, कारपेट्स है, चेयर कवर बनाने के अंदर, और पैकेजिंग फॉर द लिनोनियम, इसके पैकेजिंग में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है शॉपिंग बैग्स जो है, टेबल मेट्स, हाँ, जूट बास्केट एंड ज्वेलरी, ये भी जो है एंड ज्वेलरी आर आल्सो मेड अप ऑफ द जूट, ठीक है। तो शॉपिंग बैग है, टेबल मेट है, जूट के बास्केट्स भी बनते हैं, तो इस पे यूज करते हैं। जूट बैग्स आर आल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पैकिंग ऑफ द सीरियल्स लाइक द व्हीट, ज्वार एंड बोरी आती है, तो उसका यूज करते हैं इसके अंदर जूट के बैग का। आगे तो ये अपने यूज जूट के बारे में अपने यहाँ पे बता रखा है। तो जूट के यूजेस क्या होते हैं ये समझना, और जूट ऑब्टेन होता है तो पर्सन के प्लांट का जो स्टेम होता है उससे ऑब्टेन होता है, ठीक है सर। तो ये तो था जूट के बारे में। नेक्स्ट इसके अंदर आपका जो है एक्टिविटीज है और सम अदर यूजफुल फाइबर्स है, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके सर, थैंक यू।